लेकिन ये जो गुर्जर आंदोलन से जुड़े जितने भी नेता वो कह रहे हैं जब तक हम मसौदा नहीं पढ़ लेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। नीरज पवन दरअसल वो व्यक्ति है जो लगातार इस ट्रैक से जुड़ा रहा। कर्नल बैसला भी कुछ अपनी बात उनको कहते हैं। तो क्या ये मान लें कि सरकार वैलेंटाइन पर गिफ्ट देने जा रही है गुर्जरों को? बहुत बड़ी बात कही है आपने। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा रही है कि समाज में समरसता बनी रहे। किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई समाज आक्रोशित है, आंदोलित है किसी बात को लेकर के, तो उसका बातचीत के माध्यम से एक बहुत अच्छे से समाधान निकाला जाए। उसके लिए ही राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई। उनके वरिष्ठ मंत्री माननीय विश्वेंद्र जी को यहाँ पर बात करने ट्रैक पर भेज दिया 24 घंटे के में। 3 दिन का सत्र था। उस 3 दिन के सत्र में भी तीसरे ही दिन वो एक विधेयक बना करके, जिसमें काफ़ी समय लगता है, सभी विधिवेत्ता उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन एक विधेयक सदन के पटल पर रखा जा चुका है। तो इससे राज्य सरकार की गंभीरता और प्राथमिकता स्पष्ट जाहिर है। जहाँ तक वैलेंटाइंस पर गिफ्ट का प्रश्न है, ये तो हम सब मिल करके राजस्थान की जो जनता है उनको अगर ये समाधान हो जाता है तो ये सबको एक दूसरे को दिया हुआ गिफ्ट होगा, एक दूसरे को दिया हुआ गिफ्ट होगा। शैलेंद्र जी, आप लगातार इस आंदोलन के इसी ट्रैक पर बैठे रहे। देखिए क्या होगा, आप कह रहे हैं क्योंकि आप फैसला करना है, लेकिन सरकार की तरफ से जो शुरुआत हुई है उसको आप क्या कहेंगे? आप ये जवाब दे चुके हैं, पहले भी शुरुआत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई है। देखिए, जो विधेयक पेश किया गया है उस विधेयक में क्या प्रावधान है उनको पढ़ने के बाद ही, नोटिफिकेशन को अध्ययन करने के बाद ही सब हमारे जो मेंबर्स हैं, समाज है, उनसे चर्चा करने के बाद ही कुछ किया कह सकते हैं। उस पर चर्चा करने के बाद कुछ कहा जा सकता है। हमारे साथ विजय बैसला हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में वो लगातार हैं इस आंदोलन के दौरान। सर, एक बात पूछी जा रही है, वैलेंटाइन भी कल है और वैलेंटाइन का मतलब प्यार बांटना है, तो क्या सरकार ने जो पहल की है और आप लोगों ने अब अध्ययन करेंगे तो कोई उम्मीद करें कुछ सकारात्मकता की? वैलेंटाइन डे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये भारतीय पर्व नहीं है। हम तो भारतीय पर्व मनाएंगे। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि रही बात अपनी प्यार का पर्व तो साहब, और आप विदेश में भी पढ़े हैं। मैंने पूरी बात तो सुनिए मेरी बात। विदेश में पढ़ा नहीं हो, विदेश में नौकरियां करी हैं सब। ऐसा है कि सीरियसली अगर हम सोचें तो हम तो वेट कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर आएगा क्या, उसके ऊपर ही डिपेंड करता। नहीं तो ये केवल अपन भ्रांतियां बना रहे हैं। जब तक हम सामने अपने समक्ष कुछ देख ना लें, ये निर्धारित ना हो जाए कि कानूनी तरह से इसमें कोई कमी नहीं है, तब तक ना तो कोई वैलेंटाइन डे है साहब, ना कोई और दिन है हमारे लिए। तो देखिए ये बात निकल कर आ रही है, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। कैमरामैन जितेश और रामनिवास लगातार कोशिश कर रहे हैं। कर्नल बैसला इस वक्त जो है आराम की मुद्रा में है। एक बुजुर्ग और हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जिन्हें बताया गया है कि वो कर्नल बैसला के साथ लगातार इस ट्रैक पर हैं। आप देखिए कर्नल बैसला निष्फिक्र हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे हुक्म, हमारी सरकार हमें बार बार धोखा दिया जा रहा है और धोखे में हमको रख रहे हैं। हमारी भोड़ी जनता है, हमारे पास आदमी है सब है। और विजय बैसला से सवाल है मेरा जी। लक्ष्मण योगेश जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी योगेश। विजय जी, जिस तरह का बिल आ रहा है और क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि सरकार इस तरह का बिल लेकर आएगी, तो विजय बैसला जी से मेरा सवाल है कि अब जब सरकार 5% SBC को लेकर एक नए सिरे से बिल ला रही है और जो 10% का जो पिछड़े स्वर्णों को आरक्षण देने की जो बात थी वो अब हो चुकी है, कानून बन गया है, तो अब लगता है कि इस बिल के जरिए गुर्जर समाज अपना आंदोलन वापस ले लेगा। देखिए योगेश जी, मैं सवाल उनसे पूछूंगा। एक नीरज पवन से एक सवाल मैं ले लेता हूं। निश्चित तौर पर आप आए हैं, वरिष्ठ IAS हैं, मुझे नहीं लगता पोस्टमैन की भूमिका में, अब तो क्या लास्ट उसमें है, शांति दूत की भूमिका में है, तो मसौदे में आपने निश्चित तौर पर फीडबैक दिया होगा। कौन से 6 सूत्री बातें हैं वो तो हमें बताइए। अब 6 सूत्री है कि 7 सूत्री है, 5 सूत्री है, सूत्र मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है एक ही भावना है कि समाधान की दिशा में राज्य सरकार पूर्ण रूप मनोयोग से पिछले 2-3 दिन से लगी और 3 दिवस के इस सत्र में ही वो विधेयक ले आए। इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं, जब वो प्रकट होंगे तब उसके बाद और बातें कही जा सकेंगी। हाँ, इतना तय है, जैसा छन छन के आ रहा है कि
गुर्जर बंधुओं की जो डिमांड थी उसका समाधान किस तरीके से किया जा सके, साकार रूप कैसे ले वो, उसके लिए विधेयक लाया जाए। ये कह सकते हैं कि ये बिल जो पिछले बिल आए हैं उनसे डिफर है? डिफरेंट है नहीं है ये मैं अभी नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सदन की गरिमा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उसका अध्ययन करने के उपरांत ये कहा जा सकेगा कि इस विधेयक के माध्यम से इस डिमांड को साकार रूप कैसे दिया जाए। चलिए योगेश का रुख एक बार फिर से करते हैं। योगेश जी जो अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले हमने फैसला